जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है, गुरु जी का बहुत ब्लेस सत्संग है। संगत जी आप भी अपने थोड़ा सा कीमती समय 10 मिनट इस सत्संग को दीजिए और एंड तक जरूर सुनिए। ये सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरा सत्संग सुनते हैं और आंटी अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की कृपा से मैं अपना नया सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं रेगुलर अभी कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी का आदेश है। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे सर्वस्व हैं, सदा मेरे सहाय हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप जिस तरह मेरे सहाय रहे हैं आगे भी सबके सहाय रहे। संगत जी गुरु जी ने मेरे को कहा है कि तेरे बेटे की चिंता तू छोड़ दे, मैं करूँगा और तू बस मंत्र जाप कर और सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर, बस तेरा काम यही है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ, बाकी सर्वस्व मैंने उनको अर्पण कर दिया है। और संगत जी गुरु जी मेरे इतने सहाय हैं। कल कल संगत जी मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरे को 777 की गाड़ी मिली और 777 की गाड़ी मेरे साथ साथ जा रही थी। मैं मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ संगत जी और मंत्र जाप करते हुए आती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे पीछे बैठ जाओ मेरी स्कूटी के। और गुरुजी सच में साथ साथ और एक येलो कलर की तितली हमेशा मेरी स्कूटी के आगे चलती रहती है संगत जी। और संगत जी फिर मैं जब वापिस आई ऑफिस से तो रेड लाइट पे मैं रुकी तो वहीं पर गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी पे, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ और वो मेरे साथ ही रुकी। तो मतलब ऐसा एहसास होता है कि गुरुजी तो एक एक पल मेरे साथ है। और सच बताऊं तो जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना तो मेरे को कभी कोई ऐसे नंबर की गाड़ी या तितलियां या फिर ये गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज वाला कुछ गाड़ी पे आज तक मैंने लिखा देखा ही नहीं। मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, मतलब इतना ऐसा एहसास ऐसी फीलिंग होती है ना कि हम दुनिया में अकेले ही नहीं हैं। मतलब कोई एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है। मतलब अब डर ही नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी हैं। पता है गुरुजी जब से आए ना संगत जी, मतलब मैं पेट भर के रोटी खाने लगी हूँ, उसका शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरुजी को सब समर्पित कर दिया। मतलब गुरुजी अब आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो। अब आपने जो है ना मैं पता है खर्च नहीं करती थी, अब मैं कपड़े भी लेने लग गई, घर में चीजें भी लेती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना अभी है नहीं, पर फिर भी मैं इसलिए लेती हूँ कि गुरुजी अब आप ही देखना। गुरुजी कहते हैं ना ऐश कर, मजे करा करो, खुश रहा करो। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, मैं खरीद थोड़ा बहुत जितनी मेरी औकात है मैं खरीदती हूँ, करती हूँ, है ना। जितना मैं लोगों को लिए कर सकती हूँ उतना करती हूँ। गुरुजी करवाते हैं, मैं कहाँ करती हूँ। गुरुजी आप जो करवा रहे हैं करवाते रहिए। मैं इतना चाहती हूँ गुरुजी कि आपका बहुत बहुत शुक्राना, सदा मेरे बेटे पर अपना हाथ रखना। बड़े बड़े संकट टाले हैं आपने। मतलब मेरे को कंटिन्यू जैसे जैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ वैसे वैसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती जा रही है। और सच कहूँ तो मतलब मेरे को डेली डेली जो है ना ड्रीम में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं मतलब कई कुछ होते हैं बता भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे कष्ट गुरुजी मेरे काट रहे हैं, कंटिन्यूसली काट रहे हैं, है ना। जैसे अब कहते हैं कि कुछ औरतें हैं जो तेरे बुरा चाह रही हैं, तो मतलब मुझे उसी तरह के सपने आते हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी पुराने सेशन में कहा था मुझे खून की उल्टी हुई थी। उसके बाद से पता है मेरे जो लीवर का पेन हो रहा था ना उसमें दर्द में मुझे बहुत आराम है। गुरुजी शुक्राना। और मतलब गुरुजी ने कहा तेरी स्किन प्रॉब्लम दूर कर रहा हूँ, तू मेरा जल प्रसाद सर पे लगाया कर, तेरे बाल झड़ने बंद होंगे। तू फेस पर मेरा चंदन लगाया कर। गुरुजी ने जो जो गुरुजी का मैसेज है मैं वैसे ही कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा बेटे को ओम पहना, चांदी का अपने गले में ओम पहन। मतलब गुरुजी जो जो मुझे आगे दे रहे हैं ना मैं कर रही हूँ। और मतलब सच बताऊं तो थोड़ा फर्क है मेरे बेटे के स्वभाव में। नहीं तो वो इतना गुस्सा करता था, इतना एग्रेसिव था, मतलब मेरे से बात भी नहीं करता था ऐसे। मतलब क्या बताऊं संगत जी, मतलब बदतमीजी से बात करता था। हाँ थोड़ी बहुत अभी कमियां हैं, गुरुजी वो भी ठीक कर दे, गुरुजी सब जानते हैं। और मतलब
बिल्कुल कदर नहीं करता था मेरी। अब जब से मैंने ओम पहनाया है तब से थोड़ा बहुत मानने लगा है। थोड़े दिन पहले संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। थोड़े दिन पहले मतलब मैं अभी मार्केट गई तो गुरु जी का एक स्वरूप है ना, मैंने उसको गाड़ी के पीछे उसकी सीट के पीछे रख रखा है ताकि ड्राइविंग सीट के साथ साथ जब भी वो चलाए तो गुरु जी उसके अंग संग सहाय रहे, क्योंकि वो क्या थोड़ा बहुत अभी ज्यादा मानता नहीं है, गुस्सा करता है, मेरे को मना नहीं करता कुछ भी करने के लिए। तो मैं जानबूझ के जब वो ऑफिस से आता है जाता है या सुबह सुबह मैं मंत्र जाप लगा ही देती हूँ, पर वो कुछ कहता नहीं है कि बंद करो ये करो, है ना। लेकिन जैसे मेरे को मत कहा करो आप कुछ करने के लिए, मेरे को मत कहा करो आप कुछ करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे मैं वो गया, कोई भी बच्चा था, एक गुब्बारे वाला था और उसका छोटा सा बच्चा था, तो वो कहता कि ना भैया जी मेरे को ना खाना खिला दो। रात के 10 बजे थे, तो मैंने कहता खाना खिला दो, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा जा बेटा तू इसको कुछ खिला दिलवा दे ढाबे से। वो उतरा और मैं गाड़ी में बैठी रही, तो मैंने ना गुरुजी की फोटो पीछे से निकाली और उसकी ड्राइवर सीट पर बिठा दी। मैंने कहा गुरुजी जब तक वो जा रहे ना आप बैठो, क्योंकि आप ही की गाड़ी है, आपका ही घर है, आप कभी आगे नहीं बैठे गुरुजी ड्राइविंग सीट पे, है ना, आपको मैंने पीछे सीट के पीछे बिठाया हुआ। तो वो 2 मिनट भूल गया था अपना पर्स, वो दोबारा आया पर्स लेने के लिए। मैं डर गई, मैंने कहा कहेगा हाय राम क्या कर दिया आपने, क्यों बिठा दिया आपने, है। तो संगत जी मैंने ना मैं कह रहा अच्छा 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप तब तक मैं उसको खाना खिला रहा हूँ ना, तो तब तक आप इनको बिठाओ बिठाओ, इनसे बातें करो, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। तो मेरे को सच्ची इतना अच्छा लगा संगत जी, मेरे को लगा अरे चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने। और एक बात और संगत जी, वो चाहे गुस्से में मुझे बोलता है क्या गुरुजी 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 करते रहते हो आप, क्या गुरुजी 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 लगा रखा है, तो मेरे को अपने मन में पता है क्या तसल्ली होती है, मैं कहती हूँ कि वो गुस्से में ही सही, कम से कम संगत जी गुरुजी का नाम तो उसके मुंह पे आ रहा है ना, एक वक्त आएगा जो गुरुजी को भी मानने लग जाएगा। वो गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी अपने आप उसे अपनी संगत बनाएंगे, गुरुजी उसके जीवन में जो दोस्त आए वो भी आप ही की संगत आए, और जो उसके जीवन में कभी कोई लड़की आएगी शादी होगी वो भी आपकी संगत हो गुरुजी, और जो भी नौकरी पेशा आप देना चाह रहे हैं ना गुरुजी, उसके जीवन को आप ही संभालेंगे, आप ही उसके, मैं हूँ या ना हूँ लेकिन गुरुजी उसका साथ मत छोड़ना, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है और मेरा उसके सिवा कोई नहीं है, इसलिए हम आपका परिवार है गुरुजी, आप हमारा, आपके सिवा कोई नहीं है, तो प्लीज आप संभालिएगा गुरुजी, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा बच्चा आपके हवाले, आप ही संभालेंगे। संगत जी मतलब हो रहे हैं चमत्कार मेरे साथ, तो मैं इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ, वरना मेरे को भी पहले कुछ समझ नहीं आता था कि किस टाइप के गुरुजी हैं, क्या है क्या नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी कर दिया करती थी उनसे, है ना। पर ये बात सच है संगत जी के गुरुजी के स्वरूप से आप बातें करो तो वो सुनते हैं, है ना, मतलब आपने मन में विचार किया और उन्होंने पूरा किया, है ना। अब मेरे को बहुत दिनों से मन था कि मैं बेटे की एक चांदी की चैन बनाऊं, चांदी की चैन बनाऊं, और उन्होंने अपने आप ही ओम ला दिया, सब कुछ मतलब कैसे हो जाता है, कैसे करते हैं वो। मैंने जिंदगी में कभी बनारसी साड़ी नहीं थी मेरे पास, पता है। अब मम्मी का फोन आया कि पूनम बेटा तेरे लिए मैंने ना एक बनारसी साड़ी ली है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे को मम्मी पापा के अलावा आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, बस जो भी देते थे मेरे मम्मी पापा ही मुझे देते थे, और वो गुरुजी करवाते हैं सब हर छापुरी में। धन्य हूँ कि मेरे को माँ बाप तो बहुत बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे को बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं, मैं जन्म जन्म यही उनका उपकार नहीं उतार सकती। इसी तरह मेरे को गुरुजी मिल गए, वो भी बहुत अच्छे मिले हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोग सहारे ढूंढते हैं बाहर, दोस्त बनाते हैं, यार बनाते हैं, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, और वो सब आपकी खिल्ली उड़ाते हैं अगर आप गरीब होते हो, है ना, आपके अंदर ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन गुरुजी कभी खिल्ली नहीं उड़ाते, गुरुजी साथ देते हैं, गुरुजी जन्म जन्मांतर का साथ देते हैं। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह तुम मेरा साथ दे रहे हो ना, उस तरह तुसी सब का साथ दईयो। मैं ਤੁਹਾਡੀ बड़ी आभारी हाँ सच्चे बादशाह, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और जो अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं उनका, मैं क्या बताऊं गुरुजी। मैं कहती हूँ उनको इतनी ब्लेसिंग देना, इतनी ब्लेसिंग देना कि मैं इतना हल्का महसूस करती हूँ ना जब मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, तो मेरे देखो ऐसे लगता है जैसे मैंने अपने दिल की सारी बातें कर दी और अब मैं रिलैक्स हो गई और मैं खुश रहने लग गई हूँ। पता है गुरुजी
संगत जी सब मुझे कहते हैं आप में कुछ चेंज आ रहा है, आप में कुछ चेंज आ रहा है। अब मैं क्या बताऊं, वो चेंज तो गुरु जी का ही रूप है। मैं क्या कहूँ, मैं तो उन्होंने ही मेरे को सब कुछ दिया है, वही मेरे को खुश रख रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक बंदा है जिसे मैं अपना अब दुखड़ा सुना सकती हूँ। कोई मेरी बातें सुनता है, मेरी बातें समझता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, शुक्राना मुझे अपना बनाने के लिए, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, शब्दों को विराम देती हूँ और फिर नए सत्संग को लेके आऊंगी जो गुरुजी मेरे को आज्ञा देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और गुरु जी का मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।